मुझे पता है आप चाहते हैं मैं बड़ा हो जाऊं, इसलिए आप मुझसे दूर रहते हैं। पर मैंने मैनेज कर लिया। इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर मुझसे दूर रहने का प्लान ब्रेक नहीं होगा, तो हमारे साथ सेलिब्रेट करने चलेंगे आप? अगर आप आए तो मुझे और भी खुशी होगी। ऑफ कोर्स बेटा, अगर तुम चाहते हो, तुम चाहो तो मैं कहीं भी चलूंगा। चलो चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। वो अब तक नहीं आया अचेलिया। आधे घंटे से उसकी बताई जगह पर खड़ी हूँ, मगर नहीं, अब वो नहीं आया तो मैं चली जाऊंगी। उसकी वजह से नहीं अचेलिया, पहली बार हम दोनों अकेले होंगे इसीलिए नर्वस हूँ। पता नहीं, वो छोड़ो, तुम क्या कर रही हो? अचेलिया रुको, मैसेज आया है, रुको। ओके ओके, कल मिलते हैं। सामने देखो मेरी जान। गुनेश, गुनेश, गुनेश कहाँ हो तुम? ओहो, गुनेश, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे लिए है। आई होप यू लाइक इट। सॉरी लेट हो गया, ये सब अरेंज करते हुए वक्त लग गया। इतना सब क्यों किया तुमने? क्या कहूँ? अरे कुछ नहीं, कितना रोमांटिक है ना ये सब। हाँ रोमांटिक तो है, मगर अजीब लग रहा है। आओ बैठ जाओ। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू सो मच। हाँ तो मैंने खास तुम्हारे लिए ये ईस्टर्न कुजीन चुना है। ये सब एकदम यूनिक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं कुछ बनाने के लिए कहूँ? नहीं, सब कुछ अच्छा है। हाँ। मुझे पसंद है, मगर हम यहाँ अकेले ही रहेंगे। हाँ, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर टोस्ट करें? ओके। तो फिर हियर वी गो। ओके, करते हैं। हेलो। अरे क्या बात है, तुम लोग कहीं पर हो? रोमांटिक राजकुमार। फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या लग रही हो? यहाँ कैसे? अरे जरा रुको। हेलो। ओह, क्या बात है। सभी लोग आ गए। कितना बढ़िया रेस्टोरेंट मगर है। तुम लोग यहाँ क्यों आए? अच्छा
तुम लोग आ गए। अरे हम लोग अकेले वक्त बिताना चाहते थे। किसी और दिन अकेले रह लेना। अली सर्जिकल में वापस आ गया है, वही सेलिब्रेट करने आए हैं। हाँ सच में? क्या सच कह रहे हो? ये रहा अली। Congratulations अली। थैंक यू नर्स गुनेश। Congratulations। अरे you. प्लीज एक बार गले लग लो, एक बार गले लगा लो प्लीज प्लीज प्लीज। गुनेश। आज प्लीज बिल्कुल नहीं, प्लीज आज नहीं। आज के दिन सताओ प्लीज मत। ना अली। नहीं प्लीज नहीं, नहीं। अली करने दो यार, बस एक बार। Please, एक बार। एक मिनट, तुम लोग बिना चीफ फिजिशियन के ही मजे कर रहे क्या हो। मतलब? वाह, मेरे बगैर सेलिब्रेट नहीं कर सकते। मुझे इतनी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। भूखा हूँ मैं। हाँ अली, चलो चलो चलो, बैठ जाओ चलो अली। बैठो ना। वाह टेस्टी लग रहा क्या है है ना? अली। इसे हम चॉपस्टिक्स यूज करके खाएंगे। देखो ये ऐसे पकड़ते हैं। अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये हाँ बहुत मजा आएगा। हाँ यहाँ बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। कितना मजा आ रहा है ना अली? नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं। क्या कर रहे हो? मुझे आता है, सब लोग नहीं कर पाते। मैंने देखा यहाँ से उड़कर वहाँ गया। क्या था वो? सचमुच आता है या शो ऑफ कर रहे हो? ओह ब्रावो। देमिर, तुम और में ही अच्छे हो। रुकिए एक बार फिर ट्राई करता हूँ। बेलिस, मैंने अली को सर्जिकल में वापस ले लिया, मगर अजीब सा लग रहा है मुझे। पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया। हाँ, पर मुझे राहत सी मिल गई। तुम्हें क्या लगता है? बेलिस, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? मुझे बच्चा चाहिए। जानती हूं पहले मुझे नहीं चाहिए था। अब तुम मुझे गले लगाओगे तो बिना किसी शर्त मैं तुम्हें समा जाऊंगी। तुम जब भी चाहो, जैसे भी चाहो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस बहुत हो चुका, अब मैं किसी चीज को टालना नहीं चाहती। मुझे बच्चा चाहिए फरमान। मैं जी भर के जीना चाहती हूँ। तो क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? क्या तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं? आई लव यू सो मच। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। फरमान, हमारे तो बहुत सारे बच्चे होंगे। सीरियसली आई लव यू। आई लव यू टू।
डॉक्टर आदिल माफ कीजिए, अब मुझे स्टेज पर जाना ही होगा। फिर मैं भी क्यों अपने आप को रोकूं? डॉक्टर आदिल, देखना तुम, मैं सबसे अच्छा डांस करता हूँ। चलो 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 चलो, अली को बुलाओ, कम ऑन अली। चलो ना अली 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 चलो। मुझे नहीं आता। क्या हुआ? ये क्या अपनी कौन सी बड़ी बात पर है? मुझे डांस नहीं आता। प्लीज चलो डांस करते हैं। नो थैंक यू। कम ऑन नहीं ना, अली, आप एक मिनट, यहाँ मैं हम इसे सब convince करता दोस्त हूँ। हैं। चलो भी शर्माओ मत। चलो अली डांस करते हैं। उनमें से किसी को भी डांस करना नहीं आता। चलो ना, कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं। मुझे तो डांस करके बहुत टाइम हो गया। चलो बहुत मजा आएगा, बाद में पछताओगे तुम। मुझे नहीं लगता मैं पछताऊंगा। देखो कितना अच्छा रिदम है। तुमने इतनी नई चीजें सीखी है, डांस तो कुछ भी नहीं। मुझे डांस करना नहीं आता। ओके गाइस गाइस गाइस, अली को डांस करने के लिए चीयर करते हैं। ये अच्छा Let's go, let's dance, please, come on. Ali, 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 Selvi. Ali, 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 उसने डांस किया। कैन यू बिलीव दिस? डॉक्टर, आई बिलीव वो ऐसी कई चीजें करने लगेगा। आई एम श्योर। मुझे भी यकीन है। थैंक यू सो मच माय डियर सेल्वी। पता है तुम्हारे बगैर चीजें काफी मुश्किल हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर। नहीं सच में, ये सिर्फ आज के बारे में नहीं है। वैसे इस बात को कितना वक्त बीता होगा जब एक नीडर नर्स मेरे रूम में आई थी और उसे हेड नर्स बनाने पर मुझे मजबूर किया था। उस बारे में बात मत कीजिए। मैं कितनी छोटी थी तब। वो मेरा पागलपन था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। गुलीन, मुझे एक बात बताओ, क्या इसे हम पहली डेट कह सकते हैं? क्या इसका मतलब क्या है? मतलब हाँ है? बोलो ना, बोलो, नहीं तो मैं यहाँ बेली डांस करने लगूंगा और फिर शर्मिंदा हो जाऊंगा। मगर प्लीज, तुम प्लीज मुझे बताओ ना प्लीज, क्या ये हमारी पहली डेट है? बेली डांस की जरूरत नहीं है, ये हमारी पहली डेट है। यस यस गुनेश तुम यस गुनेश, क्या हुआ? जो चाहे ऑर्डर कर लो, आज मेरी ट्रीट है। अरे बताओ तो। वी आर डेटिंग। क्या हुआ? ऑफिशियली। गुनेश एंड गुलिन, दे आर डेटिंग। क्या हुआ? गुनेश एंड गुलिन। Congratulations. Congratulations गुलीन। Congratulations गुनेश।
थैंक यू, थैंक Thank यू। you। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी के साथ इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर के नाते मैं मेरी गुलाम को पेश करता हूँ। एवरीबॉडी, अगर किसी को कुछ चाहिए तो अचलिया को बोलो। फिर मुझे एक कप चाय चाहिए अदरक के साथ। और मेरे लिए एक मिल्क शेक चाहिए, बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज के साथ विद आइस। तो हम डेजर्ट ऑर्डर करते हैं। हाँ, डेजर्ट अच्छा है। मैं बेस्ट फ्रेंड को तकलीफ नहीं देना चाहती, मेरे पास ऑलरेडी एक ड्रिंक है। ठीक है, तो मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओ। बार उस तरफ है, चलो जाओ, इंतजार मत करवाओ। ओके, तो सबके लिए लेकर आना होगा। जितना कहा है उतना करो। कॉन्ग्रेचुलेशन गुनेश, वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच। बाय। तुम्हारी शादी में मैं जरूर आऊंगा। आना ही होगा। शादी तक गुनेश, आई एम हैप्पी। तुमने भी मुझे जरा सी भी भनक नहीं लगने दिया। मैं तो गुनेश ने हाँ कह दिया, इतने सारे मैसेजेस किए तुमने, ओके यार, I'm परेशान so happy, किया। so happy। लेकिन बेटा काम पर ध्यान रखना, फोकस मत हिलने देना। प्लीज मुझे ऐसे मत कहिए डॉक्टर। चलो चलो, एंजॉय। अच्छा, तुमने ये सब प्लान असिस्टेंट रूम में काम और गुनेश के रेस्ट पर ही ज्यादा दिखा। सही कहा, अब देखते हैं कितना काम करते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना होगा। तुम ठीक हो ना सचेलिया? हाँ, मैं ठीक हूँ। झूठ बोल रही हो, आवाज कांप रही है, तुम रो रही हो। तुम्हारे लिए एप्पल जूस लाया हूँ, याद है तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आई थी? मैं भूला नहीं, मुझे याद है। थैंक यू अली, सच में थैंक यू सो मच। उस रात कैफे में जो हुआ उसके लिए माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया। दरअसल उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी, सारा गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया। सच में मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं बुरा बर्ताव करती हूँ। थैंक यू, पर मुझे नहीं लगता तुम इस वक्त मेरे लिए रो रही हो, देमिर की वजह से रो रही हो। बेकार में अपसेट हो रही हो। मुझे नहीं पता तुम क्या महसूस करती हो, पर मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूं। मुझे महसूस नहीं होता, फिर भी मैं कभी कभी समझ सकता हूं। मैंने देखा, जो सिम्टम्स तुम में है वही देमिर में भी है। क्या मतलब? तुम श्योर हो? मैं श्योर हूं, मैं श्योर हूं वो भी तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें कैसे पता? बस मैं जानता हूं। मैं उसकी हार्ट बीट्स, आंखें, टेंशन सब देखता हूं। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अली, सच में? अरे देखो, ये यहाँ बैठे हैं। तुम दोनों अंदर क्यों नहीं आए? यहाँ क्या कर रहे हो? अली चलो ना, बाहर वॉक के लिए चलते हैं, मौसम कितना अच्छा है ना। ठीक है। अच्छा, मैं हमारे जैकेट्स लेकर आती हूँ। तो मेरी खूबसूरत गुलाम थक गई क्या? ठीक है, जाओ अंदर जाकर एंजॉय करो। आजाद कर दिया तुम्हें ड्यूटी से, जाओ। जी नहीं, एक और दिन है तुम्हारे पास, एंजॉय कर लो। ऐसी बात है? सच में? फिर तो मेरे लिए अच्छा हो गया, मजा आएगा। और मैं सोच रहा हूँ चलो, कि चलते हैं। हमें हर हफ्ते बेट लगानी चाहिए, क्योंकि हर बार मैं ही जीतूंगा। अली,
अंदर डांस करके बोर हो गई थी, अब जरा व्यू एंजॉय करते हैं। विश्वास नहीं होता तुम वापस आ गए। अली, मैं बहुत खुश हूँ। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? क्या है? अब तुम जब चाहो मेरी मदद कर सकती हो। सही कहा तुमने, जब चाहे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ। डॉक्टर फेरमन को भी मना लिया, इससे अच्छा क्या होगा? पता है इसका मतलब, अब हम एक जैसे हैं। एक जैसे, ये वर्ड अच्छा लगता है। अली, तुम ठीक तो हो? हाँ शायद। तुम्हारे लिए साइकिल कब लेनी है? तुम्हारे लिए भी खरीदनी है। चलो खरीदते हैं, आज ही खरीदते हैं। ऐसे भी क्या जल्दी है अली? हमारे काम की शिफ्ट सेम है, हम अपना आना जाना साथ में कर सकते हैं। क्या कहती हो? हाँ वो तो है। मैंने सेलिब्रेशन ज्वाइन किया था। हाँ ये तो सच है, डांस भी तो किया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने अच्छा डांस नहीं किया है ना, और मेरे जॉइंट्स को आदत भी नहीं है। नहीं तो अच्छा डांस कर लेते हो तुम, मगर इम्प्रूव करना होगा। मैं मदद कर सकती हूँ। क्या हम साथ में डांस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए हम एक अच्छा सा साउंड सिस्टम भी खरीद सकते हैं। डांस करना है तो अच्छा सा म्यूजिक तो चाहिए ना। अच्छा म्यूजिक, वो क्या होता है नहीं मालूम, पर मैं पता करूंगा और तुम्हें अच्छा म्यूजिक सुनाऊंगा भी। मस्ती मजाक खत्म, देर हो गई है, भागो। भागो भागो भागो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग नजली, हम कुछ बताना चाहते हैं। आई होप गुड न्यूज है। बुरी है डॉक्टर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू होता है।
क्या बात है? सर, क्या हुआ? आज अच्छे मूड में लग रही है। क्या लगता है अगर मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ जाए तो मैं कैसी लगूंगी? हाँ, वजन थोड़ा बढ़ाना चाहिए तुम्हें। अभी चॉपस्टिक लगती हो, तुम्हारे चेहरे पर निखार आ जाएगा। मैं वैसे नहीं कह रही हूँ, वो जो थोड़ा सा वजन बढ़ता है ना, आप जानते हैं ना, जब वो थोड़ा सा वजन बढ़ता है। क्या? आर यू सीरियस? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ सीरियस हूँ सर। मैंने फरमान से कहा है कि मुझे बच्चा चाहिए। जब मैंने कहा उससे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सारा बोझ उतर गया है। ठीक है, मगर उसने तुम्हें प्रपोज किया? लगता तो है कि वो मुझे प्रपोज करेगा। बहुत खुश था वो। लगता तो है कि मैं आपको वो खुशखबरी भी बहुत ही जल्दी दे दूंगी। सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे सच में ऐसा लगता है। डॉक्टर, लोकल हेल्थ अथॉरिटी से एक कमेटी आई है। किस लिए आए हैं वो? मिस बेलीज। मुझे एक्सपेक्टेड था, नाज़ली के लिए। ओह नो। तीन लोगों की टीम है जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपॉइंट किया है। कुछ स्पेसिफिक लोगों को सवाल पूछकर वो अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट से पता चलेगा रिजल्ट क्या होगा। वो मुझे पूछ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे काउंसिल्स का एक्सपीरियंस है और मैं नाज़ली की मदद कर सकता हूँ। मुझे बात करने दीजिए। आप क्यों नहीं चाहते कि मैं बात करूँ? अली, ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। बेहतर होगा अगर आज तुम मेरे साथ काम करो। फरमान? ठीक है अली, चलते हैं। अली, नाज़ली को बुलाएंगे तब मुझे कॉल करना, भूलना मत, ठीक है? श्योर डॉक्टर। तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। चलो, हम अपनी ड्यूटी करते हैं, कुछ लोगों की मदद करते हैं। कम ऑन, फॉलो मी। आइए। जितनी जल्दी हो सके मैंने चीजें करवा ली है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक बता दीजिए। इस फाइल्स में सारी डिटेल्स हैं, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। और वैसे भी आपको अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहीं पर रहूंगी। हमें नहीं लगता कि आपकी जरूरत पड़ेगी मिस बेलिस। लेकिन हमारा कुछ लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। चीफ फिजिशियन, डॉक्टर्स, नर्सेस, केयर टेकर जो भी उस वारदात के वक्त मौजूद थे उन सभी से, सिक्योरिटी भी। प्लीज सब लोग रेडी होने चाहिए। ठीक है, गुड लक। हैव अ नाइस डे। जब भी लगता है कि सब कुछ ठीक है, कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या नाज़ली को वो लोग सजा देंगे? नाज़ली को छोड़ो बेलिस, पहले तुम अपने बारे में सोचो। वो क्यों? वो क्यों? देखो डियर, ऐसे वक्त पर हमें भी सजा हो सकती है। मैं कैश फाइन की बात कर रही हूँ। तुम्हें शायद बहुत पैसा खर्च करना पड़े। अब दुआ करो ऐसी नौबत ना आए हम पर। मैं जल्दी नया जॉब शुरू करने वाला हूँ। जिज्म का भी स्कूल जल्दी ही शुरू हो जाएगा। हम बहुत एक्साइटेड हैं डॉक्टर तंजू। मेरे पापा एक इंडस्ट्रियल स्कूल में चीयरलीडिंग करते थे, उनकी वजह से लोग परेशान हो जाते थे।
मजाक मजाक कर रही है, हंस नहीं सकती ना, इसलिए पता नहीं चलता। मन ही मन में हंसना पड़ता है। अब से आप खुलकर हंस सकेंगी जिज़ेम। डेमिन, इन्हें प्रोसीजर के बारे में बता दोगे? मोइबियस सिंड्रोम ये ऐसी कंडीशन है जिसमें 6th और 7th क्रैनियल नर्व्स पैरालाइज हो जाती है। 7th नर्व चेहरे के हावभाव कंट्रोल करती है, इसलिए पेशेंट हंस नहीं सकते। मगर फॉर्चुनेटली मिस जिज़म की 6th नर्व की लिमिट डिटेक्ट नहीं हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। तो ये समझ लीजिए कि हम आपके पैरों से 2 मसल्स निकालेंगे, उन्हें आपके चेहरे की नर्व्स और आर्टरीज के साथ जोड़ देंगे, ठीक है? प्लेन एंड सिंपल, क्या ख्याल है? हम तैयारी शुरू करें? नहीं, मत कीजिए। माफ कीजिए, जैसे कि आपने देखा मैं कब मजाक करती हूँ समझ ही नहीं आता। ऑफ कोर्स आप तैयारी कीजिए, मैं मजाक कर रही थी। आप कॉमेडियन बनना चाहती हैं? क्योंकि आप एक ऑप्शनल सर्जरी के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रही हैं। मतलब आप इस बात को बहुत सीरियसली ले रही हैं। मुस्कुराना इतना जरूरी नहीं होना चाहिए। इंसान हर दिन खुश नहीं हो सकता। डॉक्टर अली, जिज़ेम, हमें बात करने के लिए कुछ वक्त दीजिए। मिस्टर आरिफ, डॉक्टर अली को माफ कर दीजिए। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। हमें अपने पेशेंट्स को प्रोसीजर के बारे में सब कुछ सच सच बताना चाहिए। डॉक्टर अली, हम एक जवान लड़की को उसका स्माइल वापस देंगे। डॉक्टर, ये सिर्फ उसकी स्माइल के लिए नहीं है। उस दिन टीवी पर हम वॉलीबॉल का मैच देख रहे थे और उसने कहा, पापा कितना अच्छा खेल रहे हैं ना ये लोग, कितनी मेहनत की होगी इन्होंने। मुझे लगा उसे भी खेलना है, तो मैं उसके लिए यूनिफॉर्म लेकर आ गया। मगर मैं गलत था। स्कूल के वॉलीबॉल प्लेयर्स के साथ उसका कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था। उसने वो यूनिफॉर्म खिड़की से बाहर फेंक दिया। मतलब मुझे उसकी इमोशंस समझ में ही नहीं आती डॉक्टर। वो खुश है, दुखी है या डर गई है। जब से उसकी मां गुजर गई तब से वो बहुत अकेली अकेली रहती है, बिल्कुल उदास। प्लीज डॉक्टर, मुझे मेरी जिस्म वापस दीजिए, उसे उसका स्माइल दिला दीजिए डॉक्टर। मिस्टर आरिफ, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज सुबह स्कूल में लेक्चर देते हुए मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गया। ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा। मुझे जाना चाहिए सर। पिछले 3 महीनों में आपने कोई मेडिसिन लिया था? मेरे पीठ में दर्द रहता है, जब ज्यादा होता है तब मैं रिलैक्सेंट लेता हूँ, मगर उसकी वजह से मेरा पेट बिगड़ गया, इसलिए मैंने पेट की दवाई ले ली और वो दवाई लेते हुए मुझे फ्लू हुआ। मैंने दवाई तो ले ली लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने सोचा शायद मुझे दवाई चेंज करनी पड़ेगी और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैंने एंटीबायोटिक्स ले ली और थोड़े पेन किलर्स भी लिए, बस इतना ही। कौन से डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी? सच कहूँ तो किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की। उस वक्त घर में जो दवाई थी वही ले रहा था। यानी अपने मन से आपने दवाई ली? क्या बात है। आप एक टीचर हैं राइट मिस्टर वेली?
डॉक्टर अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर मैं क्या कहूँ, मगर मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं, अभी छोटी है, उन्हें कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती है, उसमें पैसा खर्च होता है, इसलिए मैं बस क्या कहूँ। ठीक है, आप जरा उस बेड पर लेट जाएंगे प्लीज। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है डॉक्टर। और बच्चों की माँ का क्या, उन्हें कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है? उनकी माँ उनकी माँ गुजर गई है। जब बच्चे सिर्फ 2 साल के थे तब उनकी माँ को तेज बुखार आया था। उसे हॉस्पिटल लेकर गया, हमें लगा वो ठीक हो जाएगी, उसे सर्जरी में ले गए, लगा था वो वापस आ जाएगी, मगर वो कभी वापस नहीं आई। तो क्या आप अकेले ही बच्चों का ख्याल रखते हैं? हाँ, अकेले ही। ये लीज मेरा बचपन का प्यार थी। हम दोनों एक ऑर्फनेज में बड़े हुए, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं था। अब वो भी मेरे पास नहीं। अब बस मेरे जुड़वा बच्चे हैं, हाँ, और उनका ये अकेला पापा। डॉक्टर, मुझे उन्हें स्कूल से लाना है, आप इजाजत दे तो मैं चलूं? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। डॉक्टर, मुझे उन्हें स्कूल से लेके आना है। अच्छा नजली, हमें अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे अभी जाना होगा, प्लीज। आप जरा लेट जाएंगे प्लीज मिस्टर वैली। उनका मेरे सिवाय कोई नहीं है। देखिए, आपको बहुत दर्द हो रहा है, हमने आपको आईवी ड्रिप की 2 बोतल चढ़ाई, फिर भी आपका बुखार नहीं गया है। आई एम सॉरी। मेरे बच्चे, एक्सट्रीमली सॉरी। हमें कुछ डिटेल टेस्ट रिजल्ट्स लगेंगे, बस इतना ही। नजली, नजली, मिस्टर वेली प्लीज आप यहीं रुकिए, मैं वापस आता हूँ, ठीक है? और फिर आपसे बात करता हूँ। नजली, तुम्हें क्या हुआ? आई एम सॉरी डॉक्टर। क्या हुआ? मैं भी अकेली ही बड़ी हुई, मुझे इनके जैसे पापा नहीं मिले। उनकी बातें सुनकर थोड़ा बचपन में तुम अकेली थी, मगर नजली अब तुम अकेली नहीं हो, राइट? तुम्हें कमेटी से डर लग रहा है, सबको लग रहा है, मगर हम सब तुम्हारे साथ हैं, भूलना मत। थैंक यू डॉक्टर। इस वक्त वो डॉक्टर आदिल से बात कर रहे हैं, वहां अंदर वो तुम्हें डिफेंड करेंगे, फिक्र मत करो। चलो आंसू पोंछ दो, पोंछो। चलो अब मिस्टर वैली के टेस्ट करवाते हैं, चलो चलो। डॉक्टर नाजली समझ गई कि वारदात की जगह पर पेशेंट रह गया है। हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी वो वहां गई और पेशेंट को ढूंढ निकाला। हाँ, मैं मानता हूं ये बात सही है कि इंट्रीब्यूशन गलत तरीके से हुआ था, मगर जहां किया गया था वहां बहुत अंधेरा था, ऐसा हमसे भी हो सकता है। डॉक्टर नाजली अपने काम में माहिर हैं और वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, इसलिए इस सिचुएशन में मैं उनके साथ हूं। तो फिर आपके साथ कौन है? मिस आयशे, क्या हम एक दूसरे के दुश्मन हैं? हम किसी को दुश्मन नहीं मानते, मगर आप चाहो डॉक्टर आदिल तो दुश्मन बन सकते हैं।